मेरा नाम चित्रंजन भारती है और मैं अभी रेलवे में कार्यरत हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके तैयारी से रिलेटेड कि आप क्या क्या कर रहे हैं तो आप अपने फेलुअर डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ सीखने का प्रयास कीजिएगा कि क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया जाए तो मेरा नाम चित्रंजन भारती है और मैं अभी रेलवे में कार्यरत हूँ। 2019 एनटीपीसी बैच में मेरा सिलेक्शन हुआ था और मैं कई दिनों से यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए कि जो भी मदद कैसे मैंने पढ़ाई किया, कैसे आप लोग को पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो थोड़ा गाइड करते रहता हूँ। तो अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो शुरू करते हैं कि आप लोग क्या क्या फेलुअर का कंडीशन क्या क्या है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो सबसे पहले रील जो अभी आप लोग देख रहे हैं इंस्टाग्राम पर हो या यूट्यूब पर हो शॉर्ट्स के जरिए, वो सबसे पहले स्किप करना पड़ेगा। अदरवाइज आपका सिलेक्शन में सबसे अहम रोल वही खराब कर रहा है। क्योंकि आप लोग अगर मान के चलिए आधा घंटा आप लोग पढ़ें और पढ़ाई के दौरान अगर एक रील भी अगर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग आ गया जो आप उसको स्क्रॉल करके देख लिए और अब जब स्क्रॉल करने के बाद जब नीचे जाते हैं तो खाली रील पर रील चाहता है, तो उसी के दौरान आपको पता नहीं चलेगा कब आधा घंटा से लेकर 2 घंटा से 3 घंटा बर्बाद हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहले ये कंडीशन आपको सुधारना पड़ेगा कि रील से बचिए। मैंने जब तैयारी स्टार्ट किया था 2020 में, जब कोविड-19 किसी के लिए अभिशाप हुआ तो किसी के लिए आशीर्वाद का भी काम किया था, तो मैंने उस अभिशाप को अपॉर्चुनिटी में बदला और उसी समय से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। क्योंकि मैंने जब 2020 में स्टार्ट किया था तो उस समय मैंने डिप्लोमा में एक कोर्स कर रहा था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिहार से, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शिवहर से। तो उसी समय एनटीपीसी का बहाली आया तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना टेक्निकल भी पढ़ाई करते के साथ साथ कुछ जो मेरा नॉन टेक्निकल पोर्शन है, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, जीएस हो गया, उस पर भी कमांड क्यों ना किया जाए। क्योंकि उस टाइम वैकेंसी बहुत ही अच्छी थी, 34,000 लगभग पोस्ट थी और आज के अगर कंपेरिजन में बात किया जाए तो मात्र 5,000 8,000 आ रहा है। तो समझ लीजिए कि कंपटीशन कितना बढ़ गया। सीट से ही आप तुलना कीजिएगा तो कंपटीशन कितना बढ़ गया, तो आप लोग को मेहनत करने की आवश्यकता कितना है। तो उसी दिन से मैंने सोचा कि सबसे पहले क्या क्या हमारे में कमी है। सबसे पहले तो मैंने एक मॉक दिया तो जिसमें देखा कि बहुत कम आ रहा था, मैथ में भी बहुत कम, रीजनिंग तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे बनाना चाहिए। और साथ ही साथ क्योंकि मैं तो जब डिप्लोमा आप इंट्रेंस का एग्जाम दीजिएगा पॉलिटेक्निक का, बिहार पॉलिटेक्निक, तो उसमें आपको अर्थमेटिक क्वेश्चन पूछा जाता है, साथ साथ मेंसुरेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैथ का समझ था कि हाँ कैसे करना, लेकिन जो रीजनिंग और जीके था वो बहुत ही मेरे लिए टफ था। तो कैसे जर्नी शुरुआत किया और क्या क्या मैंने सुधार अपने जीवन में करते गया कि आज कॉमर्शियल का टिकट क्लर्क, यानी जो बचपन में डरते थे टीटी से देख के, अरे टीटी से हवा रखने कैसे बच्चे बाथरूम में घुस जाते थे आदमी और करने इधर से उधर भागने लगता था, और आज सामने से जाता हूँ और अच्छा से बात करता हूँ और पैसेंजर मेरा भी काम वही है, तो कैसे पैसेंजर को हेल्प करना चाहिए वो सारा काम अपने जरिए से कर पाता हूँ। तो आप लोग को भी ये अपॉर्चुनिटी का मौका मिल सकता है, आप लोग भी आप रेलवे में आ सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या क्या है तो इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, तो आपको बहुत ही अच्छा जानकारी मिलेगा। तो चलिए जब शुरुआत किया तो सबसे पहले तो मैंने जब देखता था, क्योंकि उस समय लिमिटेड नेट था, क्योंकि आप किसी से इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे थे, कोचिंग सारा बंद हो चुका था कि आप कैसे, कोचिंग भी बंद हो चुका है, कहाँ पढ़े हमारा कोई गाइड नहीं दे पा रहे थे। लेकिन बड़े भैया कहें कि हाँ ऑनलाइन ही बहुत सारा ऐसा है कि साहिल सर है, रीजनिंग के लिए दीपक सर हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो तुम अगर ऑनलाइन भी पढ़ते हो तो सफलता मिल सकता है। तो हमने सोचा कि चले स्टार्ट करते हैं, किसी प्रकार से तो शुरुआत करना ही पड़ेगा, तब तो सिलेक्शन की ओर बढ़ेंगे। तो बहुत सारे उस टाइम ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया, बहुत सारा एग्ज़ाम दिया, फेलुअर होते गया, नहीं सिलेक्शन हो रहा था। लेकिन वही मैंने क्या ठान लिया था कि हमको कुछ करना है, तो करना है तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कुछ सेक्रीफाइस भी करने पड़ेगा कि हाँ आप उस टाइम मूवी को नहीं देखें, रील को नहीं देखें, आप दोस्त से बचने का प्रयास करें। दोस्त से बचना नहीं चाहिए। दोस्त एक ऐसा चीज़ होता है कि आपको गलत टाइम में सपोर्ट करेंगे, यानी मैंने कि जो आप कुछ प्रॉब्लम फेस करें तो आपको प्रॉब्लम दोस्त ही हेल्प करता है। तो उस टाइम क्या किया मैंने दोस्त से बचने का प्रयास किया कि ज़्यादा से मिलना जुलना मैंने कि हट गए, मतलब इन्वायरमेंट होम को ही एक ऐसा लाइब्रेरी तैयार किया कि जिससे लगा कि हाँ हमको बाहर जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, घर पर ही मेरा सारा कुछ खाना चाहिए तो बेड पर आ जा रहा है, पानी चाहिए तो कुछ भी, मतलब ऐसा चीज़ नहीं था कि कुछ हमारा कमी हो रहा था घर से पढ़ने के लिए। तो मैंने एक रूम फिक्स किया, एक टेबल कुर्सी आपको पढ़ने के लिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास एक चेयर जरूर होना चाहिए और टेबल होना चाहिए, और अपने एक वॉलपेपर जो जैसे बैकग्राउंड देख रहे हैं
तो उस पर अपना एक कोट लिखिए कि हमको ये चीज़ करना है तो करना है, चाहे इसके लिए हमको जे कुछ करना पड़ जाए। तो मेरा क्या था दैनिक क्रिया, जिसको हम लोग दिनचर्या कहते हैं। तो सबसे पहले जब भी मन करे सोने का सो जाइए, कोई मतलब नहीं कि आप पढ़ते रहिए तभी सिलेक्शन होगा, नहीं, जब भी मन करे सो जाइए। लेकिन उठते के साथ अपना जो मेन टारगेट है पढ़ाई का वो स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ही उठिए स्टार्ट हो जाइए, क्यूज दे दीजिए, जीके का आजकल तो बहुत सारा प्लेटफॉर्म है जो आप जीके का क्यूज दे सकते हैं, मैथ का क्यूज दे सकते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, सारा चीज़ उपलब्ध है। लेकिन पहले था लिमिटेड था, लेकिन आज आपको सारा उपलब्ध है। आप अगर मान के चलिए वीडियो मैथ नहीं भी समझ में आ रहा तो यूट्यूब के माध्यम से आप किसी टीचर को पढ़ के देखिए ना, आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन भी साथ ही साथ करवाते जाते हैं। तो और उससे क्या बढ़िया चीज़ है। तो उस टाइम हमने क्या किया कि सारा जितना भी PY था उसको प्रयास किया, डेली प्रैक्टिस सेट, हमको कुछ बने या ना बने डेली प्रैक्टिस सेट करना है। टेक्स्ट बुक में एक खास चीज़ याद रखिएगा कि उसमें रिवीजन बहुत करवाता है अच्छा सा, क्योंकि आप पहला मॉक दीजिएगा, दूसरा मॉक में पिछला में से 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तीसरा में से 4 से 5 क्वेश्चन पहला में से और दूसरा में से भी। तो आपको इससे क्या होगा कि आपको रिमेम्बर याद करने की क्षमता भी बढ़ती जाएगी, और साथ साथ जो पैटर्न है वो पता चलेगा कि हाँ रीजनिंग को कैसे बनाना चाहिए, मैथ को कैसे बनाना चाहिए, ये सारा आपको पैटर्न पता चलते रहेगा। तो आपको लास्ट तक बने रहना है। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आपको भी मोटिवेशन एक मिल सके कि हाँ एक जिसको जीरो से जो घर में सब ताना मारते रहते थे कि क्या करेगा, वो आज ऐसा पोस्ट पर है कि हाँ सुन के लगता है, किसी को भी बताते कि हाँ TT पोस्ट पर है तो कहता कि हाँ बहुत अच्छा पोस्ट है, क्योंकि बचपन से कितना का ख्वाब रहता कि मैं भी TT बनूँ। तो आप लोग के लिए भी एक ख्वाब अगर पूरा हो सकता है, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आपको रेलवे भी आप सहयोग कर रहा है कि हर साल आपको वैकेंसी दे रहा है। ऐसा नहीं कि आपको आज मेहनत करिएगा तो अगला साल इस बार नहीं हुआ तो अगला बार नहीं होगा। आप मेहनत अगर रेगुलर करते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। पहले क्या था कि आपको 5 वर्षीय योजना चल रहा था रेलवे, लेकिन अब है कि हर साल आपका वैकेंसी आ रहा है। तो आपको मेहनत करने की कमी है, सिर्फ अगर मेहनत आप लोग करते हैं तो सफलता जरूर मिलेगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले रील छोड़ दीजिए। हमारा आप एक बात जरूर मानिए, क्योंकि रील से आपका 40 से 50 मिनट, अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं उसके नीचे एक रील आ गया और उसको स्क्रॉल करते हैं तो उससे आप 40 से 50 मिनट तक आप रील देखते रह जाएंगे। ये हमारा वादा रहा। आप सबसे पहले वो छोड़िए, फिर मूवी देखने से बचिए। सबसे पहले अपना खुद से बात कीजिए कि हम मूवी नहीं देखेंगे जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाता, मूवी नहीं देखेंगे। जैसे ही सिलेक्शन हो जाए दम लगा के मूवी देखिए, जितना मूवी देखना, जब तक आपका मन नहीं भरता जब तक मूवी देखते रहिए। लेकिन हाँ सिलेक्शन से पहले आप मूवी छोड़ देना, मूवी छोड़ दीजिए, रील छोड़ दीजिए, जितना भी आप। हाँ आप इसके जगह पर क्या कर सकते हैं कि हाफ एन आवर 1 घंटा आप स्पोर्ट्स में यूज कर सकते हैं, क्योंकि आजकल का जो दैनिक एक्टिविटी है बहुत कम हो गया है। आप खाना भी ऐसा खा रहे हैं जिससे कि आपका डाइजेशन सिस्टम हो, या मेंटल एबिलिटी बहुत होना चाहिए, जिससे क्या होता है कि आप पढ़ते रहिएगा तो माथा दर्द देने लगता है, पेट दर्द देने लगता है। तो इस सब से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेली कम से कम 30 मिनट योगा करिए, या आप खेल कूद क्रिकेट पार्टिसिपेट कीजिए, रनिंग कीजिए, ये सब कर सकते हैं, जिससे कि आपका हेल्थ भी बढ़िया रहेगा। और जब जॉब लीजिएगा तो हेल्थ सही रहेगा, तब तो जॉब कर पाइएगा। तो ये सब बचने के लिए प्रयास कीजिए। अब आपको ये तो बता दिए कि आपको क्या क्या बचना चाहिए। आप लोग को डिसिप्लिन बनाए रखना है, आपको डेली पढ़ना है। आप शादी, त्यौहार, बर्थडे, ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। मैंने क्या किया था कि 2020 से जब स्टार्ट किया तब मैंने सोच लिया था। पहले मेरा इतना आदत खराब था कि कहूँ भी कुछ हो रहा है तो हम पहुँच जाते थे। घर वाले बोलते रहते थे कि इधर से इधर घूमते रहते हैं, लेकिन जब हम खुद से सेल्फ मोटिवेशन, आपको जब तक खुद नहीं आएगा, जब तक आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे तो आपके गार्जियन, माता पिता जितना भी आपको फोर्स करते रहे, पढ़ भी ना रहे, लेकिन आप खुद नहीं जब नहीं पढ़ पाइएगा, जब तक आपको खुद मोटिवेशन। जब हमको पहले बोलते रहता था सब घर वाले कि अरे पढ़ रहे ना, पढ़ में तो कैसे हो तो काम ना, जिससे हम अभी छोटा भाई को समझाते हैं या कोई को समझाते हैं तो वही काम करेगा जिसका उसका खुद का मन रहेगा। तो आपको खुद से मोटिवेट होना पड़ेगा। आप जब खुद मोटिवेट हो जाएगा ना, तो चाहे कितना भी कोई बोलते रहेगा पगला के ले छोड़ा, लेकिन आप पढ़ते रहे दिन भर, तो उस टाइम जो आपको सुन के फीलिंग लगेगा कि हाँ आज कुछ हम कर रहे हैं, कि जिससे कोई बोल रहा है कि हाँ पढ़ने में रुचि लगा रहा है लड़का। तो उसी प्रकार से मेरा लत लगा कि मैं कितनों कोई बोलते रहे, कोई भी परिवार आए कोई मतलब नहीं हमको। हमारा मेन था टारगेट कि हमको सिलेक्शन लेना है, और जो भी पोस्ट आया, देखिए मेरा सबसे पहले सिलेक्शन एग्रीकल्चर सबसे पहले आया था, जो ICR टेक्नीशियन का पोस्ट आया था, उसमें सबसे पहले मेरा सिलेक्शन हुआ। PT निकला, मेंस क्या हुआ था कि कुछ फॉल्ट के कारण कैंसिल हो गया, फिर से प्री दिए, फिर से सिलेक्शन हुआ। उसी दौरान से मेरा कोस्ट गार्ड में सिलेक्शन हुआ। कोस्ट गार्ड जो मात्र 8 पोस्ट था उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर अगर बात करें तो ग्रुप D का साथ ही साथ सिलेक्शन हुआ, NTPC में सिलेक्शन हुआ।
फिर इलेक्ट्रिकल, मैंने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल में किया था, तो उसमें से भी जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, मात्र ऑल इंडिया में एक पोस्ट था, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। तो देखिए, एक बार अगर जी जान लगा कर मेहनत करते हैं तो आपका सिलेक्शन तय है। तो आप लोग भी आज से ही मोटिवेशन लीजिए कि हमको करना क्या है। हमको, अगर आप किसी भी फील्ड में, आपको ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई में ही सब चीज़ रखा करेगा। देख रहे हैं आप लोग भी व्लॉगर बन गए, यूट्यूबर बन गए, वो भी अच्छा कमा रहे हैं। ऐसा बात नहीं कि पढ़ाई से ही सब चीज़, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। एक नौकरी एक ऐसा जरिया है कि आप स्थायित्व पकड़ लीजिएगा, जिससे जॉब के बाद हम कुछ भी करें तो चलेगा। क्योंकि मेरा सैलरी हर मंथ में सैलरी 50,000 60,000 मेरा सैलरी बनता रहेगा, जिससे दैनिक परिवार को खिलाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन, उलाहना नहीं मारेगा हमको कि हाँ तू क्या करनी है, क्या कर फिरे, ऐसे करके कोई उलाहना है हमको नहीं मार सकता। हाँ, हमारा सैलरी आ रहा है, अगर आपको चाहिए तो सैलरी भेज दो, गार्जियन को अपना भेजो, जितना ज़रूरत है जितना भेजते रहो, और साथ साथ अपना खर्च खाने पीने में यूज़ करते रहो। बस यही है आपका अस्थायित्व अपना जीवन में प्राप्त करना है, तो आपको जॉब लेना जरूरी है। और वही अगर आपको टेम्प्रोरी में अगर है तो यूट्यूब आप खोल सकते हैं, अपना जो भी आपका माइंड जिसमें काम करता है आप उसमें जाइए, लेकिन सबसे पहले एक जॉब लेके अपने सेकेंडरी काम करते रहिए। ये रहा। और अब बात करें सिलेबस के, इतना हम अपना ब्रीफ जानकारी दे दिए, तो आप सिलेबस के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं कि सिलेबस के लिए देखिए, अगर किसी भी कंपटीशन, बिहार हो, ऑल इंडिया, किसी भी एग्जाम के लिए अगर सिलेक्शन लेना आपको, तो 4 से 5 सब्जेक्ट पर मात्र पढ़ना है। पहला मैथ, दूसरा रीजनिंग, तीसरा जनरल साइंस, और चौथा जीएस। जीके में होता है करंट अफेयर्स इंक्लूड भी रहता है, तो आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना पड़ेगा। और साथ साथ एक लैंग्वेज हम आपको जरूर बोलेंगे, इंग्लिश जरूर लेके चलिए यार, क्योंकि इंग्लिश अगर आपका है ना, तो आप बोलने के लिए, जैसे कोई भी पार्टिसिपेशन में आप भाग ले सकते हैं। इंग्लिश में बोलने से आपका ऑरा जो होता है ना, बैकग्राउंड आपका अलग ही लेवल का हो जाएगा। तो आप इंग्लिश को भी जरूर एक सब्जेक्ट के रूप में लेकर चलिए, कि जिससे कि आप सेंट्रल लेवल का भी जॉब लेने में सक्षम रह पाए। क्योंकि चाहे गवर्नमेंट, स्टेट का गवर्नमेंट का क्या राजनीति रहता है कि वो समय पर एग्जाम नहीं ले पाता है, तो समय पर आप एग्जाम नहीं ले पाएगा तो आपका सिलेक्शन के लिए थोड़ा सा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए आप उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, इंग्लिश में थोड़ा सा अच्छा से, अगर टाइम दे पाते हैं आधा घंटा 1 घंटा, तो इंग्लिश को जरूर दीजिए, जिसके सिलेक्शन में आपका 4 चांद लग सके। तो आज हम बात करने वाले, अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आपको मैथ, रीजनिंग एंड साइंस में आपका अच्छा नॉलेज हो पाएगा। तो चैनल को मेरे